बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम आलू गोश्त बनाएंगे। इसमें पहले मैंने हांडी में पानी डाला है 1 कप। उसकी जब पानी बॉयल होगा तो इसमें ये गोश्त जो है एक पाव गोश्त मैंने लिया है वो उसमें डाल देंगे। जब ये 1 मिनट के लिए उबालना है, जब झाग ऊपर आ जाएगी तो वो पानी हमने गिरा देना है। फिर इस गोश्त को दोबारा और पानी डाल के उसको पकाना है। या पानी में बबल बनना शुरू हो गए हैं, उबलने लग गया पानी। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको बॉयल देना करना है बस। जब झाग आ जाएगी, झाग वाला पानी हो जाएगा रेड रेड सा, थोड़ा थोड़ा गुलाबी गुलाबी सा पानी, वो हम पानी गिरा देंगे। असली में वो खून वाला पानी होगा, इसलिए बाद से गोश्त में स्मेल आती है ना, इसीलिए वजह से आती है कि वो खून की स्मेल होती है। अब 1 मिनट के लिए उबलेगा इसके अंदर, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट, ज़्यादा नहीं। ये देखें झाग आनी शुरू हो गई इसके ऊपर, देखें ये गुलाबी गुलाबी से झाग देख रहे हैं ना। जब ये बस 1 मिनट के लिए अब उबलेगा तब फिर उसके पानी निकाल दूँगी मैं। बस अभी 1 मिनट होने वाला है। ये झाग ये देख रहे हैं ना, ये देखें गुलाबी गुलाबी सी झाग है ये, इसको आप निकाल दें। बस हो गया, अब निकाल देते हैं इसको हम। गोश्त के निकाल के ये पानी गिरा दूंगी। जी गोश्त निकाल रही हूँ इसमें से, ये देखें सारा झाग झाग देख नज़र आ रहा है ना आपको। ये सफ़ेद हो गया, देखें वाइट गोश्त हो गया है। ये मिट्टी की हांडी में बड़ा मज़ेदार सालन बनता है। मेरी अम्मी अक्सर बनाया करती थी, ये अपनी अम्मी के तरीके से मैं खाने बनाती हूँ। मेरी माँ इस तरह बनाया करती थी। वो तो बहुत मेहनत करती थी, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं। जब तक बैठी रहती थी हांडी के, जब तक पक ना जाए पूरी, वो नहीं उठती थी। हम तो लोग छोड़ चले आते हैं ना जी, गोश्त गल रहा है चलो और भी काम कर लो ना। वो पूरा पका के तैयार करके फिर उठती थी। अब ये पानी जो है मैं ये फेंक दूंगी। जी ये 1 कप पानी हम डालेंगे इस गोश्त के लिए। 1 कप पानी बहुत है, ये तकरीबन 1 कप ही होगा। इसमें ये 1 चाय का चम्मच अदरक, एक पूरा लहसुन, पूरा लहसुन ये साबुत, और एक दरमियाना प्याज। इस सब कुछ डाल के ना रख देंगे। और ये 1 टमाटर, बड़ा टमाटर था ये, आपको कितना बड़ा टमाटर है, 1 टमाटर तो बड़ा कैसे होता है। 1 टमाटर है ये बड़ा वाला, यही पड़ा हुआ था घर में, मैंने वही डाल दिया। सब होगा डाल दिया मैंने वही। अब इसमें हम डालेंगे, अब इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त डाल के साथ ही मसाले सब डाल दूँगी। अभी गोश्त अभी भी है। अब इसमें डालेंगे ये पहले 1 आधा चम्मच हल्दी, ये चम्मच मेरा छोटा है, ये चाय का चम्मच नहीं है, ये छोटे चम्मच, लिहाजा ये मैं 3 डालूंगी। आप चाय के चम्मच 2 डालें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालने चाहें आप। ये धनिया ये भर के चाय का चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। ये सब मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसको मिक्स करके इसको ढकना दे देते हैं इसके ऊपर। जब गलेगा फिर बताऊंगी आपको मैं। ये मैंने आलू डाल दिया, गोश्त गल गया था तो फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, और थोड़ी सी मेथी भी डाली थी, खुश्क मेथी थोड़ी सी। अब इसको भूने, तकरीबन भूनने पे तैयार है। देखें आप बनाएं, ट्राई करें। बहुत सादा है, इंतहाई सादा है।
तो मुश्किल ही नहीं कोई। अब मैं इसे भून लूँगी मैं। ये देखो ये अब गल गया है गोश्त। अब इसमें पानी भून के अच्छी तरह से अब इसमें पानी डाल देंगे आलू गलने के लिए। जब आलू गल जाएंगे फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शोरबा रख के जितना आपने रखना उतना रख के फिर चूल्हा बंद कर देंगे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पानी डाल दिया, अगर आलू गल जाएंगे फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। शोरबा भी रखना होगा अपना रख लेंगे जितना आपने रखना है। ये देखें, ये देखें घी भी बाहर आ गया। ये देखें ठीक है। चलिए आप जब गल जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। आलू गोश्त तैयार हो गया और ये आलू गल गए। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब हम डिश आउट करते हैं इसको, चूल्हा बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया इतना अच्छा सा। आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। ये धनिया डालेंगे, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा आधी चम्मच, चाय का चम्मच आधा। चलो ये तैयार हो गया, रेडी टू फॉर ईट।